जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। माओ त्से तुंग नामक एक फिलोसफर ने कहा था कि समय के पास सींग ही नहीं पूंछ भी होती है। यदि सींग निकल जाए तो हम पूंछ को पकड़कर समय को काबू में कर सकते हैं। ठीक यही बात मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 पर लागू हो रही है। चिंतन करने की आवश्यकता है कि 2024 का 8 महीना बीत चुका है, 4 महीने इनफैक्ट 3.5 महीने ही बचे हुए हैं। तो आखिर वो उपलब्धि हमें क्यों नहीं प्राप्त हुई जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हम आकांक्षा रखते हैं, जिसकी हम इच्छा रखते हैं। चाहे वो करियर की श्रेष्ठता हो, चाहे वो आर्थिक सबलता हो, आर्थिक समृद्धि हो, या फिर व्यापार व्यवसाय की विशालता हो, क्यों वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। चिंतन करने की आवश्यकता है। मैंने प्रारंभ में जब 2024 का राशिफल लेकर के जनवरी में बताया था आपको, दिसंबर जनवरी में, तो बताया था कि 2024 शनि को समर्पित है। शनि लीड कर रहा है 2024 को, और शनि जब लीड करता है तो आपको अतिरिक्त कॉशस होने की आवश्यकता है, अतिरिक्त पराक्रम और पुरुषार्थ दिखाने की, परिश्रम दिखाने की आवश्यकता होती है। लेकिन वो पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम कहां पर हो सकता है कि हम पराक्रम पुरुषार्थ अच्छे ढंग से कर रहे हों, मेहनत भी कर रहे हों, लेकिन कहीं गलत जगह तो नहीं कर रहे हैं। ये संभावना बढ़ जाती है मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मिथुन राशि के जातक कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कभी कभी अपने ओरिएंटेशन को लेकर के। हम कहां पर अपना परिश्रम लगाएं, कहां पर अपना दिमाग लगाएं, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और तब अधिक जब उनके दशम कर्म स्थान पर राहु गोचर कर रहा हो तो ये कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। मिथुन राशि के जातक अब इस वीडियो में जानने का प्रयास करें, गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करें कि कहां पर चूक हो रही है और हमें अब बाकी 4 महीनों में कैसा प्लान करना है, कैसी अपनी तैयारी करनी है, कैसा अपना एफर्ट लगाना है और कहां लगाना है, जिससे हम जाते जाते इस 2024 का सर्वोत्तम लाभ ले सकें। ग्रहों की स्थितियां अब अंतिम 4 महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाली है। हाँ, पिछले 2-3 महीने अच्छे नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें जहां स्वास्थ्य की समस्या थी तो कुछ आर्थिक समस्याएं भी प्रबल थी, कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी रही जिससे है कि हम जहां पे हमको अपनी मेहनत करनी थी वहां कर नहीं पाए थे। आइए जानते हैं कि अब हमें क्या करना है। शुरुआत करते हैं देवगुरु बृहस्पति से। इसमें कुछ बड़े बड़े ग्रहों को हमने लिया है जिसके कारण से आपका 2024 का अंतिम 4 महीना अच्छा हो जाए, अगर उनके हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए कहना नहीं, आपके खर्चे बहुत बड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु जहां बैठता है उसको एक्सपेंड करता है, उस भाव को बढ़ाता है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चे को बढ़ाया हुआ है, व्यय बढ़े हुए हैं आपके, और यहां से 7वीं दृष्टि आपके रोग स्थान को देख रहा है तो रोग भी बढ़े हुए हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक वक्री होने जा रहे हैं। अब इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। पहले सकारात्मक सुन ले, क्योंकि 9 अक्टूबर से जब गुरु बकरी होंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा, और बकरी होंगे तो एक स्थान पीछे आपके एकादश स्थान, लाभ स्थान को अपने प्रभाव में ले लेंगे, वहां का फल देना शुरू कर देंगे। तो जब लाभ स्थान का फल देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, प्रमोशन आदि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इच्छा पूर्ति होगी, आपकी डिजायर्स जो थी उसके पूरे होने की संभावना, या यूं कहिए उसके पूरे होने की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति उठा लेंगे। लेकिन जब बल बढ़ेगा तो जिस स्थान पर बैठे तो बल वहां भी तो काम करेगा, फलतः खर्चे बढ़ने की और अधिक आवश्यकता और भी संभावना बढ़ जाएगी। रोग परेशान करना शुरू कर देंगे, शत्रु और ऋण ये भी परेशान कर सकते हैं। इस कब तक? 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। क्या करें? आपको एक बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूं, इसको आजमा के देखिए, 100% रिजल्ट आएगा। आपके न केवल खर्चे कम हो जाएंगे बल्कि आपको रोग और ऋण से भी राहत मिलेगी, शत्रुओं से राहत मिलेगी। क्या करें?
देखिए, द्वादश स्थान विदेश का स्थान होता है, फॉरेन का स्थान होता है। द्वादश स्थान खर्चे का स्थान होता है। द्वादश स्थान दान का भी स्थान होता है, डोनेशन का। और द्वादश स्थान मेडिटेशन, ध्यान का भी स्थान होता है। तो मेडिटेशन और डोनेशन, इन दो चीजों पर अगर आप अपना समय और अपने आय का एक अंश खर्च करना शुरू कर देंगे तो आपका यहां संबंधित जो व्यय हो रहा है, यहां से संबंधित, छठे से संबंधित जो आपको परेशानियां हैं, उसमें बहुत राहत मिल जाएगी। अर्थात आपके रोग भी कम होंगे, रोग पर जो खर्चे हैं वो भी कम हो जाएंगे। ओवरऑल जो एक्सपेंसेस है उस पर भी आपको बहुत राहत मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके सुख स्थान पर, सुख को बढ़ाने वाली है। घर के सुख, आपके पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, सबको यहां पर वृद्धि करेगी। 7वीं दृष्टि की चर्चा हो चुकी है और 8वीं दृष्टि आपके 9वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। फलतः कुछ आकस्मिक लाभ के भी योग बना सकती है अपने वक्रत्व काल में। कब? 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक। डेट को नोट करते चलिएगा। आकस्मिक लाभ, लेकिन कुछ आकस्मिक व्यय भी आ सकते हैं जिसकी पहले से आपने प्लान न किया हो, आपकी योजना का हिस्सा ना हो। देवगुरु बृहस्पति के बाद हम देखेंगे कि शनि भी इसमें वक्री चल रहे हैं। शनि आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। 9वें स्थान पर शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर है। नवमेश है, नवमेश का 9वां स्थान बैठना ऐसे ही बहुत शुभ हो जाता है। दूसरा, यहां पर वक्री चल रहे हैं। कहां, कब तक है? 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब 15 नवंबर तक मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि बहुत बली हो गए हैं। कैसा लाभ देंगे? तो धर्म में आस्था बढ़ाएंगे, पिलग्रिमेज अर्थात धार्मिक यात्राओं पर आप जा सकते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेंगे। लेकिन एक बात और, जब वक्री होंगे तो 10 आपके अष्टम स्थान को अपने प्रभाव में ले लेंगे। यद्यपि वो उनका अपना ही घर है, वो अष्टमेश भी वही हैं, फिर भी अष्टम से संबंधित जो आपके डेट हैं, आपके जो पेंडिंग्स हैं, उसको आपको निपटाने चाहिए। अभी भी समय है, वक्रत्व काल में निपटा देंगे तो शनि बहुत अच्छा लाभ आपको भाग्य का दे जाएगा। क्या है? अगर आपके पितृकर्म बाकी हैं, पितृपक्ष भी आने वाला है, उस पितृपक्ष में श्राद्ध आदि करके पितरों से संबंधित कोई काम बाकी है, अष्टम स्थान पितरों का भी है, तो पितरों से संबंधित जो कार्य बाकी है उसको पूरा कर लीजिए। श्राद्ध आप करिए, और श्राद्ध करेंगे तो आपके शनि भाग्य स्थान पर और अच्छा परिणाम देंगे। और अब ये शनि की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। हो सकता है मिथुन राशि के जातक आलस्य प्रमाद के शिकार हो जाएं, चीजों को कल पे टालने की आदत बन जाए। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, तो धीरे 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 वो प्रमाद आपके लिए घातक होता जाएगा। किसी संत ने कहा है, आलस्य हमारा सबसे समीपवर्ती और सबसे घातक शत्रु है। और मिथुन राशि के जातक इस समय इससे जूझ सकते हैं। आलस्य और प्रमाद को अपने अंदर मत आने दीजिए, नहीं तो ग्रहों की जो स्थितियां आपको अत्यंत लाभ पहुंचाने की स्थिति में हैं, वो लाभ आपको उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। प्रॉफिट के अनेक मार्ग विकसित कर सकते हैं। एक से अधिक मार्ग से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप आलस्य प्रमाद में पड़े रहे तो प्रॉफिट आपको कैसे होगा, ये आपको सोचना होगा, चिंतन करना होगा। शनि की 3री दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी। अपनी मूल त्रिकोण राशि पे उच्च के होकर चेष्टा बली जब होते हैं तो उच्च की तरह फल देते हैं। मूल त्रिकोण राशि पर भी है तो भी उच्च की तरह फल देते हैं। और जब 3री दृष्टि से लाभ भाव को देंगे तो लाभ भाव तो बढ़ने वाला है आपका, बशर्ते कि यहाँ से संबंधित, अष्टम से संबंधित कोई काम आपका बाकी न रहे। इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके उपचय स्थान, 6ठे स्थान पर पड़ रही है। ये भी शनि की दृष्टि लाभकारी दृष्टि हो गई है। रोग ऋण शत्रु से बचाने का, प्रोटेक्शन का काम करेगी। अर्थात रोग ऋण होते हुए भी वो ऐसी स्थिति में नहीं जाएगा, शत्रु ऐसी स्थिति में नहीं जाएगा जो आपको आपका डैमेज कर सके, मेजर डैमेज कर। परेशानी हो सकती है लेकिन मेजर डैमेज की तरफ नहीं जाने देंगे शनिदेव। अच्छा, अब आते हैं
आपके सूर्य, देखिए सूर्य आपके वर्तमान में 16 सितंबर तक तो आपके पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगी, अपने ही घर पे रहेंगे। पराक्रम इसका पराक्रम स्थान पर गोचर करना, पराक्रम तो बढ़ा रहेगा। कुछ बड़े काम अपने हाथ में ले लेंगे, उसको करने में पूरा जी लगा देंगे और 16 सितंबर तक काम बनते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद 16 सितंबर के बाद जब सूर्य आपके चतुर्थ स्थान पर आएंगे तो यहाँ दिग्बल से हीन हो जाएंगे और केतु के साथ ग्रहण योग बन जाएगा। तो ये 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर का समय यद्यपि केंद्र में होंगे, फिर भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम सूर्य से नहीं मिल सकता है। प्रॉपर्टी आदि में निवेश के पहले आपको सोचना चाहिए, बहुत बारीकी से वहाँ जाँच करनी चाहिए, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ ग्रहण योग में रहेगा। आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करने के पहले 1000 बार सोचिए, अन्यथा दंडित हो सकते हैं। समाज में मान सम्मान जाने का भय पैदा हो सकता है। कब? 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य में। 17 अक्टूबर से फिर शुक्र जब सूर्य आ जाएंगे आपके तुला राशि में, तो यहाँ पर ज्ञान विज्ञान के लिए अच्छा हो जाएगा। पूर्व पुण्य कर्मों के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, ये सर्वोत्तम गोचर हो जाएगा। लेकिन यदि इस बीच अर्थात 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के समय मिथुन राशि के जातक, हमारी माताएं बहनें यदि गर्भवती होती हैं, कंसीव करती हैं, तो ये समस्या पैदा कर सकता है ऐसा सूर्य। तो उसके लिए गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से 3 टाइम 1-1 पेज लिखती रहेंगी तो आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा। सूर्य इसके बाद आपके 16 नवंबर के बाद में 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक का जो समय है वो आपके छठे स्थान पर आएंगे। यहाँ पर भी सूर्य आपके लिए शत्रुहंता योग बनाएंगे। रोग ऋण शत्रु प्रकाशित होंगे, उनको आप पहचान पाएंगे और उनको समाप्त कर पाएंगे। समय अच्छा चल रहा है, इसका भरपूर लाभ आपको लेना चाहिए। देखिए 4 महीने आपके कैसे हो रहे हैं। देखिए अब आइए शुक्र पर। शुक्र 18 सितंबर से अपनी ही राशि पंचम स्थान पर गोचर शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा गोचर है। और इसे शुक्र आपके चूंकि पंचम स्थान के स्वामी है, तो शिक्षा से लाभ, संतान से लाभ, प्रेम से लाभ, प्रेम संबंधों से लाभ, ये सब बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद छठे चले जाएंगे। अब छठे जब जाएंगे वृश्चिक राशि पे 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक, ये थोड़ा समय कमजोर हो जाएगा आपका। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी मलिनता आ सकती है, वहाँ पे कुछ संबंध बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपका प्रयास वहाँ कम हो जाएगा। क्योंकि शुक्र जब छठे जाता है तो ये शुक्र का छठा स्थान मरण कारक का स्थान है, और यहाँ पे जाकर के शुक्र बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये कालखंड छोटा सा कालखंड है। 13 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक का समय रहेगा। ये इसको पार कर देंगे तो ये धनु राशि के आ जाएंगे आगे 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। अब उसके बाद फिर मकर राशि पे आ जाएंगे, 28 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। तो ये दोनों भाव बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देंगे। तो शुक्र यहाँ से केवल इस महीने को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अच्छे रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा, और ये भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, तो ये भी तो अच्छा ही है। तो ये कुल मिला करके ये 4 महीने, लास्ट के 4 महीने शुक्र अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं, सूर्य अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। अब बचते रहे मंगल देखिए आपके राशि स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और बाकी 4 महीने मंगल इन्हीं दोनों स्थानों में रहने वाले हैं। अभी 20 अक्टूबर को यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ वक्री हो जाएंगे, फिर वक्रगत करते हुए पुनः जेमिनी पर आ जाएंगे और साल के अंत तक यहाँ विराजमान रहने वाले हैं। और फलतः मंगल इन्हीं दोनों भाव में, कभी धन स्थान में तो लग्न स्थान पे धन स्थान पे, यहाँ पर रह करके आपको सर्वोत्तम परिणाम, बड़ा धन योग बना करके यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं। राशि पे गोचर करें चाहे धन स्थान पर गोचर करें, आपके लिए लाभकारी होंगे। यद्यपि धन स्थान पर आकर के नीच के होंगे, लेकिन उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको विशेष लाभ वो कराकर ही जाएंगे। तो मंगल का भी गोचर अंतिम 4 महीने अच्छा है, प्रॉपर्टी संबंधी कामों के लिए अनुकूल है। ये सब आप वहाँ पर कर सकते हैं, बस सावधानी से पेपर वर्क करके ही इस पर आप निर्णय लीजिएगा।
राहु आपके 10वें स्थान पर है। राहु जहां बैठता है वहां की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देगा। पॉलिटिशियन है मिथुन राशि के जातक तो पॉलिटिक्स में चमकने की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देगा। करियर से संबंधित जिज्ञासाएं बढ़ा देगा। करियर संबंधी आपके एफर्ट्स बढ़ाएगा और आप चाहेंगे कि हम करियर की श्रेष्ठता को प्राप्त करें। राहु जो जुनून पैदा करता है उसका सदुपयोग करिए। महत्वाकांक्षा जो पैदा करता है उसको जुनून में बदलिए और जुनूनी ढंग से उस दिशा में काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। केतु ठीक 180 डिग्री पे चतुर्थ स्थान पर बैठेंगे तो यहां से सुख प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाने वाले हैं। यहां से केतु महत्वाकांक्षा पैदा कर रहे हैं चतुर्थ स्थान का, तो यहां से भी आपको लाभ होगा, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और खासकर 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल करें। और मिथुन राशि के जातक यदि हार्ट पेशेंट है तो उनको और भी अपना ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। कब? 16 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। ये रहा आपके आने वाले 4 महीनों का लेखा जोखा। अब आपको अपने हिसाब से, इन ग्रहों के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी होगी ताकि जाता जाता 2024 का 4 महीना आपके लिए सर्वोत्तम हो, यादगार साबित हो सके। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अगर आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, अपनों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना खूब खूब ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।